नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस में। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल को देखकर यह सोच रहे होंगे कि सर, आपने तो चैनल शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सिखाने के लिए स्टार्ट किया था। बट आप तो पैसा बचाना कैसे ये बता रहे हैं। जी हाँ, आप मेरे चैनल के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करना तो सीखेंगे ही, बट इन्वेस्ट करने से पहले पैसे को सेव करना और कैसे संभाल के रखना है, ये जानना भी उतना इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया है और उसमें आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और आपने प्रॉफिट बुक किया, तो उस 10,000 के प्रॉफिट को आप दोबारा किसी दूसरे स्टॉक में ना लगाकर उसकी एफडी करा लेते हैं। अब आपका यह पैसा सेफ हो गया है और आपने जितने कैपिटल से मार्केट में एंटर किया था, बस वही कैपिटल रिस्क में होगी। आप दूसरे अन्य लोगों की इसी 10,000 के प्रॉफिट को तुलना करते हैं। यदि वह अपनी ओरिजिनल कैपिटल के साथ इस 10,000 के प्रॉफिट को इन्वेस्ट किसी दूसरे शेयर में कर देते हैं और यदि गलती से उनका बाइंग डिसीजन गलत होता है, तो उनका पूरा कैपिटल रिस्क में आ जाएगा। इसलिए प्रॉफ़िट के पैसों को भी किस प्रकार से बचाना है, यह भी एक प्रकार की सेविंग करने का ही पार्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत है, बट उस पैसे को सही तरीके से यूज़ कैसे करना है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शेयर मार्केट में लोग आते तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए हैं, लेकिन उनमें से 30 से 40% लोग ही लॉन्ग टर्म को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो कुछ स्विंग ट्रेडिंग में करने लग जाते हैं। तो क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग? मैं ये आपको आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, कुछ लोग जल्दी-जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ऑप्शन ट्रेडिंग या टिप्स के चक्कर में पड़कर अपना जमा किया हुआ पैसा भी मार्केट में गँवा देते हैं। तो भैया, इन सब बातों से तो यह क्लियर हो गया है कि लोगों के पास पैसा तो है, पर सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, यह सीखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले पैसे बचाना सीखना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, यह तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीखेंगे ही। मेरे चैनल का उद्देश्य आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की ओर प्रेरित करना है, ना कि एक ट्रेडर। क्योंकि लर्निंग है तो अर्निंग है और अर्निंग है तो सेविंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे इस चैनल के माध्यम से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो स्टूडेंट होंगे, कुछ नौकरी पेशा वाले लोग होंगे, तो कुछ बिजनेस करने वाले लोग होंगे, जो मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जिन्हें सुनकर आप सभी यह कहेंगे कि हाँ रुपेश सर, आपने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हम अपनी बिजी लाइफ के चलते इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिए। ऐसा भी अपना ऐसे भी अपना पैसा थोड़ा-थोड़ा करके बचाया जा सकता है, यह हमें आज पता चला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसों की सेविंग कैसे करना है, मैं कुछ पॉइंट्स को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे पता चलेगा कि सेविंग कैसे करना है। यदि मैं कहूँ कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से सेविंग कर सकते हैं, तो आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे, क्या रुपेश सर, क्या टेक्नोलॉजी से पैसे बचाए जा सकते हैं? हमने तो आज तक नहीं सुना। तो मैं कहूँगा कि हाँ, टेक्नोलॉजी से पैसे बचाए जा सकते हैं। आप सभी लोग जिस मोबाइल से मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, वह मानकर चलते हैं कि वह कम से कम 6,000 से 7,000 तक का तो होगा ही। उसमें रिचार्ज के लिए कम से कम ₹250 का रिचार्ज तो आप लोग करते ही होंगे। तो आप सभी ने यह देखा होगा कि हमारे मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने से पहले ही कंपनी हमें 2 से 3 दिन पहले से ही याद दिलाना स्टार्ट कर देती है कि भैया रिचार्ज कर लो, नहीं तो इतनी तारीख तक आपकी सर्विसेज बंद हो जाएँगी। तो जैसे कंपनी वाले टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमको याद दिलाते हैं, वैसे हम भी अपनी मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से सेविंग कर सकते हैं। सर कैसे करें? तो आज की इतनी बिजी लाइफ में ना जाने हम और आप में से ऐसे कितने बहुत से लोग होंगे, जो सभी लोग मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो हमारे डेली लाइफ में आने वाले बिल्स, जैसे लाइट बिल्स, पानी बिल्स और ना जाने कितने तमाम बिल, जैसे नगर पालिका टैक्स बिल हो गया, एलआईसी की प्रीमियम बिल भरना हो गया, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम भरना हो, जिनकी हमें ड्यू डेट तो पता होती है, फिर भी हम पेमेंट करना भूल जाते हैं और हमको पेनल्टी के तौर पर एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ता है। यदि यह एक्स्ट्रा पेनल्टी बिल का खर्चा ना हो, तो भी यह हम एक सेविंग को ही कंसीडर करेंगे। तो इन खर्चों को हम टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल से अपने ऐप होते हैं, रिमाइंडर ऐप्स होते हैं, उनके माध्यम से पहले से नोटिफ़िकेशन डाल दें। घरों में कैलेंडर होते हैं, उनमें पहले से ही उन ड्यू डेट्स को मेंशन कर लें। और भैया बात करें तो आज सारा टेक ट्रांज़ैक्शन यूपीआई, फ़ोन पे और गूगल पे जैसी ऐप से हो रहा है।
यदि हमें चाय भी पीना है तो भी हम 10 रुपए का फ़ोनपे करते हैं। कैश का यूज़ बहुत कम करते हैं, जिससे कुछ फ़ील ही नहीं आता है कि जेब से कुछ पैसा जा रहा है। और ऐसे ही महीने में ना जाने कितने ही ऐसे अनचाहे खर्चे हो जाते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलते हैं। क्योंकि आज तक हमने फ़ोनपे या गूगल पे जैसी ऐप से मंथली स्टेटमेंट निकाला ही नहीं होगा, कि जिससे पता चले कि किस-किस कैटेगरी में मैंने खर्चा किया है। आप और हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो पेन और कॉपी लेकर डेली क्या-क्या खर्च किया है यह नोट करते हैं? तो मेरे हिसाब से 20 से 25% लोग ही ऐसे होंगे जो आज भी पेन कॉपी को लेकर नोट करते होंगे। यदि हम अपने खर्चों को नोट करके रखें ताकि अनचाहे खर्चों को हम पता कर सकें और उन्हें हटा सकें और या कुछ सेविंग स्टार्ट कर सकें। क्योंकि करंट मंथ के बजट या खर्चे को देखकर ही हमें नेक्स्ट मंथ के खर्चों में कटौती करने का आइडिया मिल जाता है, जिससे हमारी थोड़ी-थोड़ी सेविंग स्टार्ट हो जाती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, एक गोल सेट करें कि मुझे अपनी इस मंथ की सैलरी से 2%, 4%, 5% जो भी आप सेव करना चाहें, आप चाहें तो इसकी एक मंथली आरडी बना दें और ऑटो पे सिस्टम चालू कर लें, ताकि एक तय डेट पर सैलरी आते ही आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वह अमाउंट आरडी में सेव हो जाएगा। ताकि ऐसा करते-करते 1 साल के अंदर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट सेविंग के तौर पर मिल जाएगा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, यदि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, जैसे सैलरी ज़्यादा है या बिज़नेस से पैसा ज़्यादा आता है या फिर आपको पता है कि इतना पैसा तो कम से कम मैं यूज़ करूँगा ही नहीं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख सैलरी है या 50,000 सैलरी है, तो आप गिरी-सी-गिरी हालत में 10,000 या 5,000 इतना तो खर्च करेंगे ही नहीं, यह आपको पता है। तो आप इसकी एक सिस्टमैटिक प्लान, जिसे हम एसआईपी कहते हैं, हर महीने स्टार्ट करें, ताकि एक लंबे समय बाद जब भी आपको अचानक पैसों की ज़रूरत हो, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी का खर्चा आदि में आप उसको उस समय यूज़ कर सकें। बात करते हैं चौथे पॉइंट की ओर, आप हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म प्लान खरीदें। जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ की बात करें, अभी आपकी एज 25 से 26 साल की है। यदि आप लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको सालाना बहुत कम प्रीमियम पर मिल जाएगी, जिससे आप अपने और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। सर, आप तो मार्केटिंग वाली बातें कर रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को सही टाइम पर और सही एज पर निवेश करने के लिए सलाह दे रहा हूँ, ताकि जब आप 35 साल या 40 साल की उम्र में होंगे और तब जाकर यदि आप ये हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म प्लान लेंगे, तब उस समय प्रीमियम रेट इतने बढ़ चुके होंगे कि उन्हें किसी एक आदमी को लेना नामुमकिन सा लगेगा। यह हेल्थ प्लान, टर्म प्लान, जो भी प्लान आप ले रहे हैं, वह आपको अचानक आने वाले मेडिकल कंडीशन में आपकी फैमिली को सेफ रखता है, ताकि मेडिकल बिल भरने के समय पर आप लोगों को एक्स्ट्रा कर्जा लेना ना पड़े। यह हेल्थ इंश्योरेंस आपके मेडिकल खर्चे उठाने में आपकी मदद करेगा और ऐसा करके आप अपने आने वाले समय में अनचाहे होने वाले खर्चों को बचाकर एक प्रकार से सेव ही कर रहे होते हैं। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड। आज बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना गलत नहीं है। इसमें 45 दिन का टाइम मिलता है बिल भरने के लिए और बस क्रेडिट कार्ड वाले या बैंक वाले इसी फिराक में बैठे रहते हैं कि भैया किसी न किसी महीने में तो कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो बिल टाइम पर नहीं भरेगा। तो बस फिर क्या शुरू होता है ब्याज वसूलने का खेल। और यह क्रेडिट कार्ड वाले 18% से लेकर 36% तक का ब्याज ले लेते हैं। यह बहुत खतरनाक है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी एक सर्टेन लिमिट में ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ ना करें, ताकि आपकी सेविंग पर खतरा न सके। और यदि ऐसे सेविंग के पॉइंट्स गिनने और समझाने की बातें करूँगा, तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ अपनी बातों को विराम देते हुए इस टॉपिक को पैसे कैसे बचाना है ताकि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकें, को फिनिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो आपको पहले मिल सकें। आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि सेविंग करना तो सीख ही गए हैं, क्योंकि लर्निंग है तो अर्निंग है। धन्यवाद। जय हिंद।